मतलब आप अपनी कमी को छुपाने के लिए आप कहेंगे कि इसका बलात्कार नहीं हुआ, गला दबा के। और क्या ये भी तो सुना मैंने कि कह रहे थे कि जिसको किसी को बच्चा नहीं हो रहा था तो उसको बलि देने के लिए बच्ची का आँख निकाला गया, उसको मारा गया। मतलब आपको दिक्कत क्या है? जब सारी चीज़ें क्लियर है कि बच्ची का बलात्कार हुआ था तो स्वीकार कीजिए ना कि बच्ची का बलात्कार हुआ था और उसको अपराधी को वो सजा मिलनी चाहिए। इस बात को पुष्टि होनी चाहिए कि बच्ची का बलात्कार हुआ था। क्यों तंगमा लग जाएगा? इन लोगों की तो आदत ही रही है हमेशा से, है ना। अगर किसी का बलात्कार हुआ तो कह दो बलि दे दिया गया था, अगर किसी का मर्डर हुआ तो कह देते हैं आत्महत्या हो गया, कर लिया। तो अब मर्डर और आत्महत्या में फर्क नहीं होता है? बहुत फर्क है। बलात्कार और मार देने में, बलि देने में फर्क नहीं होता है? बलात्कार और बलि देने में फर्क नहीं होता है? ये पुलिस वाले हैं। हमने ये भी सुना है कि इन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है कि बलात्कार नहीं हुआ है ना। हाँ, और सुनिए, डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी है कि बलात्कार नहीं हुआ है और जो वाइट डिस्चार्ज वेजाइना से निकल रहा था वो यूरिन है या फिर स्टूल है। कहाँ से क्या निकलता है पता नहीं। और दूसरी बात, फोरेंसिक जांच से क्यों भाग रहे हैं? फोरेंसिक जांच बताएगा ना कि वो वाइट डिस्चार्ज क्या था। ये बताएंगे, एसपी बताएंगे कि वाइट डिस्चार्ज क्या था, ये बताएंगे। ये फोरेंसिक जांच उनको इतना नहीं पता है, या बिहार सरकार या उनके यहाँ पे जो लोग हैं, जो पुलिस और प्रशासन में है, उनको नहीं पता है कि फोरेंसिक जांच से पता चलेगा कि वाइट डिस्चार्ज क्या था। ये बताएंगे। और डॉक्टरों की टीम बता दे कि शायद वाइट डिस्चार्ज जो था वो लैट्रिन था। ये कहाँ से निकलता है लैट्रिन? और ये वाइट डिस्चार्ज ये भेजे फोरेंसिक जांच में, क्यों रोका गया? हमने ये सुना है, इनका घटिया बयान हमने सुना है एसपी का, कि वो ये कह रहे हैं कि जो निकला ना, जो दिख रहा था वो जो है उसकी वजह से डॉक्टरों ने पुष्टि कर दी है कि वो बलात्कार नहीं था, इसीलिए हम फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजेंगे। पुष्टि हो गई कि भाई ये फोरेंसिक जांच ही बताएगा ना कि वो वाइट डिस्चार्ज क्या था। क्यों? मतलब अपराधी को बचाने की ये कौन सी लत है? हम किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहे, हम बस एक सवाल पूछ रहे हैं, ये क्या लत है? किसी चीज को छुपा के आपको कौन सा ताज मिल जाएगा और उस ताज का फायदा क्या है? हर चीज को छोड़िए, जाति धर्म हर चीज को छोड़िए, इंसानियत है, जिंदा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्या मिलता है? कोई कभी बयान देगा कि कपड़ों के कारण है ये बिना बच्चों का? क्या दिखता है ऐसे बच्चों में? इन बलात्कारियों को छोड़ने से ही और ऐसे केस को पलटने से ही तो अपराध बढ़ेगा ना। मन बढ़ जाएगा मैडम, मन बढ़ जाएगा और हिम्मत बढ़ेगा कि अरे वहाँ ऐसा हुआ था किया तो क्या किया। पुलिस अपना सरकार अपना इज्जत बचाने के लिए घटना को बदल देती है, एक नया नाम दे देती है, तो दूसरा बोलेगा चलो हम भी करते हैं, पुलिस तो हमारे साथ है, शासन तो हमारे साथ है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारे किए गए कुकृत्य को बदल देगी, कह देगी कि बलात्कार नहीं था, हत्या था, जादू टोना था, पैर ही फिसल के गिर गया, ये भी शर्म नहीं आएगी बोलने में। कुछ भी बोल सकते, कुछ भी बोलेंगे, सारे सबूतों के बावजूद भी ये कुछ भी बोलेंगे। दरअसल मुंगेर से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक दरिंदे ने 8 साल की बच्ची से पहले दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर दी। इससे भी मन नहीं भरा तो दरिंदे ने उसकी दाईं आंख फोड़ डाली, फिर हाथ के सभी नाखून उखाड़ दिए और हाथ पैर तोड़ डाले। दरिंदगी की यह घटना सफिया सार ओपी के अंतर्गत एक टोला की है। जानकारी के मुताबिक बच्ची बुधवार की दोपहर 1 बजे अपने पिता के साथ गंगा घाट पर गई थी। पिता मछली मारने नाव पर सवार होकर चले गए और अपनी बेटी को घर जाने के लिए कहा। बच्ची वहां से घर के लिए निकली पर शाम तक अपने घर नहीं पहुंची। जब पिता मछली मारकर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बेटी घर पर नहीं है। इसके बाद वह अपने परिजनों के साथ मिलकर उसकी खोजबीन शुरू की, पर देर रात तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। गुरुवार की सुबह ग्रामीण शौच के लिए गए तो बच्ची का शव ईंट भट्ठा के पास शीशम के पेड़ के नीचे दिखा। बच्ची का शव उसके घर पर से मात्र कुछ ही दूरी पर था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसकी जांच के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। इस संबंध में सफियासार ओपी में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बताया कि जांच के लिए
एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। जल्द ही इस घटना को अंजाम देने वाले की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।